दोस्तों कहते हैं इश्क न उम्र देखती है न समय देखता है। जब प्यार का परवान चढ़ता है तो बस इश्क दिल सुनती है, हर बात दिल को समझती है। ये जो कहानी जो है एक लड़की अध्यापिका का है। इन्होंने पढ़ने के लिए शहर जाती है। शहर जैसी पढ़ती है उस बीच पढ़ाई के ही दौर में एक विवेक नाम के लड़का से प्रेम बढ़ जाता है। आपस में घूमते बीतते हैं। इसी बीच में दोनों के दोस्ती हो जाती है और दोनों के दोस्ती होने के दौरान ही एक और प्रिंसिपल होते हैं, वहां के प्रोफेसर हैं अनिल जी। अनिल के साथ उनके साथ भी इस लड़की के साथ दोस्ती हो जाता है और इस दोस्ती को जैसे ही विवेक सुनता है, जानकारी प्राप्त करता है और जानकारी प्राप्त करने के बाद विवेक को काफी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से विवेक ने न आव देखता है नहीं ताव और इस जो लड़की को मौत के घाट सुला देती है। दरअसल ये घटना नजदीक का ही है। तो आज के लिए कहानी बने रहें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दोस्तों ये कहानी राजस्थान का है। राजस्थान में एक शहर पड़ता है अजमेर। अजमेर का ही रहने वाला एक लड़की जिसका नाम कृति। कृति काफी खूबसूरत हैंडसम थी। एमए की तैयारी कर रही थी इंग्लिश मीडियम से और साथ ही साथ इंग्लिश की पढ़ाई भी पढ़ाती थी। इसी बीच में एक वैकेंसी आता है। वैकेंसी आने के बाद धीरे धीरे इसका जॉब सिलेक्शन होता है। उसी सिलेक्शन के दौर में ही एक स्कूल में जैसे ही सिलेक्शन होता है, वहां पे सिलेक्शन होने के बाद वहां पे छात्र बहुत सारे रहते हैं। उसमें से एक छात्र नाम रखता है सूरज और सूरज का ही बीच में और कृति के बीच में दोनों का दोस्ती हो जाता है और दोस्ती धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाता है। इस कदर कि न जाने कब समय मिले, कब टाइम मिले कि कृति ने अपने सूरज को बताए बगैर कहीं जा नहीं पाता। धीरे धीरे इस बात की जानकारी ग्रामीण लोगों को मिलता है, घर वाले को मिलता है। घर वाले सोचते हैं कि सूरज भी होनहार है, इधर कृति भी अच्छी तरीके से अपना एक अध्यापिका का पद संभाल रही है, क्यों न इसको शादी कर दी जाए। दोनों के बात पचता है। दोनों के बात जो है आपस में बातचीत करने के बाद एकजुट होता है तो मालूम चलता है कि दोनों ने एक गहरी रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। तब से ही 2012 में इस कृति और सूरज को शादी कर दी जाती है। एक साल बीतने के बाद इस सूरज का एक लड़की जन्म लेती है। उस लड़की का नाम सौरन्या नाम की लड़की रहती है, उसका नाम प्यार से रखते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरता है, अच्छी तरीके से सूरज और कृति घर में रहते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने के बाद जो लड़की का जो एज है वो 8 से 9 वर्ष की है और 8 से 9 वर्ष जो छोटी बच्ची का एज हो जाता है, तब से ही इस बच्ची को स्कूल में एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन दिला करके वहां पे पढ़ने लगती है। काफी तेज रहती है। तब से ही सूरज वहां से पढ़ाई के ही दौर में एक फॉर्म गिरता है बैंक का। उस बैंक में फॉर्म भरते हैं, एग्जाम होता है। तब सूरज का भी एक बैंक का एक वहां के कर्मचारी के रूप में सौंप दी जाती है। इन्होंने सूरज ने वहां पे काफी बैंकों में लोन दिया करता। जगह जगह पे लोन उधार तो कभी बकाया ऐसे होता रहता था। एक महिला के काफी पैसे उधार सूरज ने ले रखा था और जब मांगने के लिए उस महिला ने आती है सूरज से, सूरज ने एक बोनस के तौर पे, एक बॉन्ड के तौर पे कुछ पैसे देती है और जैसे ही पैसे देती है, जैसे ही पैसे देता है सूरज ने, उस महिला ने फौरन बैंक से पैसे को निकालने के लिए जाती है।
उस बाउंस को, तो मालूम चलता है कि ये जो बाउंस है ये फर्जी है, ये डुप्लीकेट है। ऐसे न जाने कितने को सूरज ने हड़पने का चाल खेला था। इस बात की जानकारी प्रशासन को सूचना मिलता है। प्रशासन सख्ती से पूछताछ करती है। जो भी इन्होंने ऐसी हरकतें करता था सूरज ने, इसको प्रशासन ने अपने कस्टडी में लेकर के जेल का हवाले कर दिया था। और जैसे ही हवाले होता है, 1 साल और गुजरता है। 2012 में शादी हुआ था, 8-9 साल और गुजरता है। इसके बाद धीरे धीरे जो है 2023 आता है। अब ये मार्च से ये लफड़ा चलता जाता है। मार्च में जेल जाते हैं सूरज ने, और जेल जाने के बाद धीरे धीरे ये जो है कृति ने अकेले रहने लगती है घर पे। और इधर एक कृति का बच्ची है, बच्ची स्कूल में पढ़ती है। घर पे जब आती है तो उस बच्ची ने बोलती है माँ से कि माँ, हमारे पापा जेल से कब छूट कर आएंगे। कृति कुछ बोल नहीं पाती है। इसी बीच में बोलती है आ जाएंगे, सब्र करो। लेकिन धीरे धीरे जो कृति जो है पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका के रूप में स्कूलों में जहाँ पे जाया करती थी, वहां का ही एक छात्र है विवेक। विवेक के और कृति के बीच में दोस्ती होता है। और इस बात की जो भी दुखद घटना, अपने जो भी चीजें कहानी है, विवेक ने अपने इस कृति को बताता, कृति ने भी विवेक को बताती। हर बात, हर पल की ध्यान, हर चीजों के बारे में विवेक अपना कृति को, कृति विवेक को, आपस में पति पत्नी के रिश्ते निभाते थे। इसी बीच में कृति के घर पे परिवार को चलाने के लिए पैसे का जरूरत हो गया था, क्योंकि सूरज जेल चला गया था। तब से ही कृति ने बोलती है विवेक, हमारे पास ऐसी ऐसी समस्या है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। विवेक ने बोलता है क्या बात है, हमसे ऐसे क्यों बातें कर रही हो, हम है ना, जब तक हम तुम्हारे बीच में रहेंगे आपको पैसे के लिए, बोलने के लिए आप एक मौका भी नहीं देंगे। वहीं से 10,000 रुपए विवेक ने निकालता है और कृति को दे देता है। कृति खर्चे चलाती है। धीरे धीरे कभी जाना हो तो कृति विवेक के कमरे पे या फिर विवेक कृति के कमरे पे चले जाते हैं। और ज्यादातर के विवेक ने कृति के रूम पे ज्यादा करता था, क्योंकि कृति के कमरे पर और कोई नहीं रहता, क्योंकि कृति का एक ही बच्ची थी, वही बच्ची रहती थी और इस घर में कोई भी नहीं था। धीरे धीरे बातें चीतें होता है। एक इस कदर रिश्ते बन जाते हैं कि फिजिकल रिलेशन के दौर में आ जाते हैं, प्राइवेट संबंध बनाने लगते हैं और धीरे धीरे दोस्ती होता है। तब फिर इस जो कृति रहती है इसका जन्मदिन होता है और जन्मदिन के टाइम पे एक बोलती है कि मेरा आज का दिन जन्मदिन है, आज जन्मदिन पे मेरा गिफ्ट क्या दोगे। विवेक ने बोलता है कि बहुत अच्छा ही गिफ्ट दूंगा। जैसे ही शाम होता है केक कटता है, कटने के बाद उस जो विवेक रहता है, विवेक ने एक गिफ्ट सेलिब्रेट के लिए लाता है। उस जो बच्ची रहता है सूरज का, बच्ची बोलती है माँ, विवेक ने आपका दोस्त है, अबे क्या गिफ्ट लाया है। तब कृति ने बोलती है कुछ लाया ही होगा। कृति और विवेक बीच में आपस करीब होते हैं और बोलते हैं कि क्या लाया हो, दिखा दो। जैसे ही खोलता है तो वहां पे आईफोन नजर आता है। आईफोन नजर आने के बाद काफी चौंक जाती है कृति ने और कृति बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे लिए इतना मरते हो, इतना हमसे प्यार करते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज आईफोन दे करके मुझे यकीन दिला दिए हो। तब से ही धीरे धीरे कभी भी मार्केट चले जाते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं, तो उसी बीच में एक शहर निकल जाते हैं, इसी अजमेर में। और अजमेर में जाने के बाद घर दोनों ने लौटते नहीं हैं। कृति के
बेटी ने कॉल करती है कि माँ घर कब लौटोगी। बोलती है कृति ने कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, अगले दिन आऊंगी। वहां पे कमरे बुक करती है इस विवेक और कृति ने, और अजमेर में बुक होता है। वहीं पे 9 बजे के टाइम था, दोबारा कॉल करती है कि माँ घर पे आओ, लेकिन इन दोनों ने मानते नहीं है, बोलते कि नहीं अगले दिन आऊंगा, मैं किसी काम में बिजी हूं। तब से ही 12 बजते हैं और 12 बजने के बाद फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। धीरे धीरे अच्छी तरीके से दिन होता है सुबह, और सुबह में फिर विवेक से कृति ने पैसे मांगती है। कहानी यहीं से शुरू होता है। विवेक से पैसे कृति ने दोबारा मांगती है, विवेक ने पैसे देने से इनकार करता है। तब से ही दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। इस बीच बोलता है विवेक ने कि देखिए झगड़े करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर से पैसे नहीं आया है पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ जब पैसे आ जाएगा इसके बाद मैं कुछ पैसे दे दूंगा। तब से ही धीरे धीरे और दिन गुजरता है। इसी बीच में जो कृति रहती है, कृति अपने स्कूल में जाती है पढ़ाने के लिए, और वहां के प्रोफेसर जो हैं अनिल का एज 34 वर्ष का है, इनसे पैसे मांगती है। और ये सीधे ही प्रोफेसर ने अनिल कृति को पैसे देते हैं, और देने के बाद वहां से चले जाते हैं। फिर दोनों के बीच में जो रिश्ता विवेक के साथ हुआ था वही रिश्ता अनिल के साथ करने लगती है कृति ने, और धीरे धीरे कमरे पर ले जाकर के बातें चीतें होता। विवेक इधर जब ही अपने नजदीकी से दूर जाते, इस कृति और अनिल ने संबंध बनाते, बातें चीतें होता है, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तब से ही विवेक अचानक इस अनिल के कमरे पर पहुंचता है तो देखता है कि कृति और अनिल एक ही बेड पर सोए हुए हैं। तब से ही जो विवेक के जो जैसी नजरिया देखता है, विवेक ने गुस्से होने लगता है। तब से ही अनिल और कृति उठते हैं, दोनों ने घबराने लगते हैं। अनिल तो वहां से फौरन भाग जाते हैं, लेकिन कृति जो रहती है वो विवेक को समझाने का प्रयास करती है कि देखिए हम लोग का बीच में कोई ऐसा विवाद, ऐसा फिजिकल रिलेशन कोई भी नहीं है। हम लोगों ने नाइट में किसी कारणवश घूमने गया था और यहाँ पे बातें चीतें कर रहे थे, इसी दौर में नींद आ गया और कोई बात नहीं है। लेकिन विवेक गुस्से होने लगता है और 2 दिन और छोड़ देता है। 2 दिन के बाद फिर देखता है यही सिलसिला। तब से ही विवेक को और गुस्सा होने लगता है। जैसे गुस्सा आता है विवेक को, विवेक एक टाइम देता है, बोलता है कृति को कि कृति तुम यहाँ पे आओ, मुझे बातें चीतें करना है, और साथ ही साथ हो कि हम दोनों ने शादी कर लेते हैं। जैसी शादी के लिए विवेक ने कृति को बोलता है, कृति भी मान जाती है। और उस वक्त अनिल और कृति साथ में ही थे। जैसे विवेक पहुंचता है तो देखता फिर से वही साथ में ही बैठे हैं, बातें चीतें हो रहा है। बगल में कृति को बुलाते हैं इस विवेक ने, और इन्होंने आव ना ताव देखता है विवेक ने, और एक चाकू निकालता है और इसी चाकू के सहारे कृति को तबातोड़ पेटों पे ऐसी वार करता है कि वहीं पे चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और वहीं पे लेट जाती है। इसी बीच दौड़ते हुए जो अनिल बगल के कमरे में पड़ा था, दौड़ते हुए आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि विवेक ने चाकू लिया है और कृति को मार करके वहीं पे सुला दिया। जैसे ही अनिल ने चाकू को निकालने के लिए प्रयास करते हैं, विवेक ने उतालू मारने के लिए अनिल के ऊपर भी हो जाते हैं। अनिल फौरन वहां से भागते हैं और भागने के बाद अपने मोबाइल पॉकेट से निकालते हैं, और निकालने के बाद दोस्तों कॉल करते हैं, प्रशासन को बुलाते हैं। प्रशासन मौके वारदात पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद छानबीन होता है। तब तक विवेक ने वहां से भाग जाता है। कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है। निकालने के बाद उसी जो रेशियो रहता है उसके तहत खंगाला जाता है, तो मालूम चलता है लोकेशन के दौर पे
कि अपने शहर से दूसरे शहर में विवेक भाग चुका है। वहां भी प्रशासन जाकर के विवेक को घेर लेती है और थाना में लाती है और लाने के बाद शक्ति से दोस्तों पूछताछ करती है। जो भी कहानी था, हकीकत यही कहानी था कि विवेक ने दोस्ती कृति से बहुत प्यार कर बैठा था, शादी करने के लिए राजी था, लेकिन इसी बीच में अनिल से ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इसी बीच गुस्से आने लगता है विवेक को और ये आव नहीं ताव देखता है और तबातोड़ चाकू से भोंक करके इस कृति को वहीं पे मौत के घाट सुला देता है। हालांकि कृति भी काफी बदमाश इस लड़की थी, क्योंकि पहले जो प्यार के बातें में इधर उधर करके सूरज से शादी की, सूरज के बाद जेल में जैसी गए, जेल में जाने के बाद कृति ने 2 मंथ के बाद ही विवेक से वार्तालाप हुआ, शारीरिक संबंध बना। इसके बाद पैसे के लोभ में आकर के कृति ने अनिल से यानी कि प्रोफेसर से भी ऐसी संबंध बनाए, ऐसी रिलेशन बनाए। काफी हवानियत, काफी दरिंदगी कृति ने की थी। और ये 9 महीने के बाद जब ये जो सूरज जेल से छूट करके रिहा होते हैं और घर पे आते हैं, जब कहानी पूरा सिलावार तरीके से सुनता है इस सूरज ने और अपने बेटी ने बताती है कि ऐसी ऐसी हमारी माँ आपको जाने के बाद पापा इस विवेक के साथ ऐसी संबंध बनाते हैं और साथ ही साथ अनिल के भी। इसी बीच में दोनों को क्या जाने नफरतें होता है और नहीं कृति इस धरती पर रह पाई और अंततः इसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल विवेक को और साथ ही साथ अनिल को अपने कस्टडी में लिया और शक्ति से पूछताछ हुआ, जेल का हवाले किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद अनिल को वहां से रिहा कर दिया गया है, लेकिन विवेक को उसी जेल के अंडर में 302 धारा लगा करके जेल का हवाले किया है। आज भी जो विवेक है वो निकलने में असमर्थ है। और आप लोग का क्या दोस्तों राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो कृति ने ऐसी प्यार के हवस में, प्यार के लव में पड़ जाती है और अपने पति को भी भूल जाती है, अपने समाज को भी इस रिश्ते को तार-तार कर देती है। आप लोग का क्या राय है कि कृति के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी बताएंगे अपना नाम देंगे, उनका आने वाला वीडियो में उनका मैं नाम जरूर लूंगा, इसलिए नाम देना जरूर दीजिए अपना। और इस वीडियो को जहां तक हो सके दोस्तों दूर तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक सब्सक्राइब से दोस्तों मेरा हौसला बनता है, उम्मीदें बढ़ता है, अगला वीडियो लाने में सक्षम होता हूं, हौसला बढ़ता है। इसलिए सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि इंडिया में क्राइम जितने भी हो रहे हैं मैं फौरन लाता रहूं। और ऐसे क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इतना ही दोस्तों, थैंक यू।